कला विद्यार्थियों को नमस्कार। मुगल कालीन चित्रकला का ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ। देखिए, मुगल कालीन कला का जन्म कैसे हुआ। ईरानी शैली प्लस राजस्थानी शैली का मिश्रण जब हुआ तो मुगल कालीन चित्रकला का जन्म हुआ। तो मुगल कालीन चित्रकला पढ़ने से पहले आपको ईरानी शैली पढ़ना पड़ेगा। ये बाबर का समय है, ये हुमायूं का समय है, ये अकबर का, ये जहांगीर का, ये शाहजहां और ये औरंगजेब का। मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर है, वास्तविक संस्थापक हुमायूं है और मुगल विस्तार देने वाला शासक अकबर है। जहांगीर ने जो मिला था उसी पे शासन किया था। शाहजहां ने भी वही किया, लेकिन दक्षिण भारत की विजय करने वाला शासक औरंगजेब था। अब यहाँ से आते हैं, मुगल शैली की शुरुआत यहाँ से हुई, मतलब हुमायूं से। मुगल चित्रकला की शुरुआत अकबर से हुई, इसलिए मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर है और मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां है और शाहजहां के बाद ही चित्रकला का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब के शासन काल आते आते पूरी कलाओं का क्या है, समाप्त हो जाती है, पतन हो जाता है सभी कलाओं का। इसके बाद जो भी है वो उत्तर मुगल शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत कभी, अभी तो प्रश्न नहीं आया है लेकिन कभी कभार ऑप्शन में आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसे अगर भित्ति चित्र कहीं बने हैं तो हुमायूं के समय जो भित्ति चित्र बने हैं वो लाहौर में बने हैं, अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बने हैं, जहांगीर के समय लाहौर में भित्ति चित्र बने हैं, शाहजहां के समय आगरा और दिल्ली में बने हैं। ये हो जाएंगे भित्ति चित्र। अब हम बताएंगे आपको साहित्य। देखिए, हुमायूं के समय हमजानामा अमीर हमजा एक चित्रण हुआ है और तुझके ए जहांगीरी, तुझके ए जहांगीरी, पादशाहनामा। देखिए, एक ग्रंथ यहाँ का चित्रण हुआ है हमजानामा, नादिर उल उमरा और नादिर उल जमा। ये तीन ग्रंथ हुमायूं के समय में, एक ग्रंथ जहांगीर के समय में और एक ग्रंथ शाहजहां के समय में। बाकी जितने ग्रंथों पे चित्रण हुआ है वो अगर ये याद कर लेते हैं आप, ये और ये, बाकी जो भी ग्रंथ चित्रित हुआ है वो अकबर के शासनकाल में हुआ है, ऐसे आप लगा सकते हैं। और देखिए, अकबर के समय साहित्य और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना हुई थी अकबर काल में। प्रवक्ता 2010 का प्रश्न आया था। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि डीपली थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है। और फिर अगर आपको स्थापत्य कला पढ़नी है, स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो हुमायूं से शुरू करिएगा। पहली बात क्या है, यहाँ पे देखिए हुमायूं के समय क्या क्या हुआ था। आराम बाग, 4 स्थापत्य की स्थापना हुई थी। आराम बाग, बाबरी मस्जिद, संभल की मस्जिद और एक हरियाणा में है पानीपत की मस्जिद, ये हुमायूं के समय निर्मित हुआ था। और जहांगीर के समय 3 स्थापत्य कला, बाकी शाहजहां और अकबर। यानी कि तब कन्फ्यूजन बचेगा, अकबर कालीन स्थापत्य कला, शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। 3 इधर और 4 इधर, 4 3 7 7, ये याद कर लेंगे तो फिर बचेगा आपका अकबर और शाहजहां। इनको क्लियर कर लीजिए, स्थापत्य कला आपका गलत नहीं होगा। अब इसी समय मकबरा बता दें। बाबर का मकबरा पहले कहाँ था, आगरा के आराम बाग में, फिर काबुल में, हुमायूं दिल्ली में, अकबर आगरा के सिकंदरा में, जहांगीर लाहौर में, शाहजहां आगरा में, औरंगजेब महाराष्ट्र में। ठीक है, ये मकबरा हो जाएंगे। अब इसके बाद ये टेक्निकल चीज़ें हम बता रहे हैं, बाकी तो ढेर सारी चीज़ें हैं वो हम लोग डीपली पढ़ेंगे, वो मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, स्थापत्य कला हो गया, मकबरा हो गया, भित्ति चित्र हो गया और साहित्य हो गया। अब क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे जो है कलाकारों का जो उल्लेख मिला है, कलाकारों का, उसको पढ़ लीजिए।
अकबर के समय कलाकार 100 से 100 प्लस कलाकार हैं। यहाँ पढ़ लीजिए जहांगीर के समय फेमस है, शाहजहाँ के समय। ठीक, अब क्या है, कलाकार पढ़ेंगे। कलाकार पढ़ने के बाद इनके जो चित्र बने हैं वो कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, और ग्रंथ चित्रित हैं तो वो कौन कौन से, और चित्र कहाँ संग्रहित हैं, ये पढ़ने हैं। अकबर कालीन, जहांगीर कालीन और शाहजहाँ कालीन। अब स्त्री चित्रण आता है। स्त्री चित्रण जो है अकबर काल में विशेष स्थान मिल गया था, लेकिन स्त्रियों का चित्रण क्या है, पर्दे के अंदर होता था। लेकिन पर्दे के बाहर जहांगीर के समय, और अर्धनग्न रूप में स्त्रियों का चित्रण शाहजहाँ के काल में। ठीक है, अब आइए ईरानी शैली। ईरानी शैली यहाँ तक देखिए, अकबर के समय और जहांगीर के समय। ठीक है, हुमायूं के समय ईरानी शैली थी, अकबर के समय क्या हुआ था, ईरानी शैली चल रही थी, ईरानी शैली का मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन जहांगीर के समय ईरानी शैली समाप्त हो जाता है और यूरोपीय प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। आभा मंडल यहाँ भी चित्रित हुआ है, यहाँ भी चित्रित हुआ है, यहाँ भी चित्रित हुआ है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। फिर अकबर कालीन जो विशेषता है, चित्रकला की विशेषता है, वो पढ़ना है। फिर जहांगीर कालीन जो विशेषता है वो पढ़नी है। फिर शाहजहाँ कालीन जो विशेषता है वो पढ़नी है। कलाकारों का देखिए क्या क्या हमने बताया। देखिए स्थापत्य कला सभी का बता दिया, भित्ति चित्र सभी का बता दीजिए, कौन कौन सा साहित्य चित्रण कहाँ कहाँ पढ़ना ये बता दिया, किसके दरबार में कौन का कलाकार रहता था और कौन कौन सा चित्र बनाया है और वह चित्र कहाँ संग्रहित है, और उस बादशाह की कला की विशेषता आपको क्या है, पढ़नी है। ये पूरा ओवरऑल क्या है, ये मुगल काल है। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से जो सबसे विशेष है वो चित्रण विषय क्या है। देखिए चित्रण विषय में क्या था, हुमायूं के समय तो वो जो भी थे वो क्या थे, इस्लाम धर्म की जो कहानियाँ थी वो चित्रित हुई हैं। लेकिन अकबर काल में क्या हुआ है, सामाजिक जीवन, दरबारी जीवन और साहित्यों का चित्रण हुआ है, और युद्ध का चित्रण हुआ है। और युद्ध का चित्रण सबसे ज़्यादा अकबर के काल में हुआ है। शिकार चित्रण सबसे ज़्यादा जहांगीर के शासन काल में हुआ है। ये अंतर है। और क्या है, शाहजहाँ के काल में जो चित्रण हुआ है वो कैसा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा हरम का या अंतःपुर का चित्रण शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ है सबसे ज़्यादा। इसके पहले हरम का चित्रण जहांगीर और अकबर के काल में तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुआ है, शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ है। बस इतना अगर आप क्लियर रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है पूरा सिलेबस मुग़ल कालीन चित्रकला का। अगला जो सिलेबस मैं बताऊंगा वो पहाड़ी शैली का बताऊंगा। और ये पूरा अगर आप देखते हैं तो आपको सिलेबस लमसम आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या हुआ है और कैसा चित्रण हुआ है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कितने चश्म चेहरे किसके समय में ज़्यादा बने हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्या है, पूछता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। और कभी कभी तो ऐसा आ जाता है कि लगता है कि ये अकबर का है कि जहांगीर कालीन विशेषता है। तो विशेषता इसलिए पढ़नी है क्योंकि विशेषता से ही दोनों में भिन्नता पता चलती है कि अकबर काल में क्या था और जहांगीर काल में क्या था और दोनों में अंतर क्या है। जब इतना जान जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र अगर बने हैं तो अकबर और जहांगीर के समय बने हैं। चित्रण विषय और चित्र कहाँ संग्रहित है
ये ज़्यादा पढ़ने हैं, और स्थापत्य कला अकबर और शाहजहाँ ज़्यादा पढ़ना है। इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या है, एकदम क्लियर कट रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पेपर में बैठते हैं तो आप आराम से हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।